आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका होस्ट सरदार जवेदा शुडोगर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर का ये नवाई इलाका है, गांव बामनी वाला। यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हकीम असगर अली, जिन्होंने अपने आर्टिस्ट की जानब से यानी कि कुछ अपने हाथों से चीज़ें बनाई हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जादू से बनाई गई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने हाथों से यानी कि उनका फ़न है, अपने फ़न से बनाई गई है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोतल देख सकते हैं, ये कांच की बोतल है। तो बोतल में उन्होंने लकड़ी का ट्रैक्टर बनाया हुआ है। तो बोतल का अगर मुंह की बात की जाए तो मुंह बहुत ही छोटा सा है, तो ट्रैक्टर बहुत बड़ा ट्रैक्टर है जो बोतल में समो दिया गया है। तो ये एक वाकई बहुत बड़ी यानी कि कारागरी है, तो दाद के काबिल है। और देखने वाली बात है, जो नाज़रीन देख रहे हैं वो भी मुतासर होंगे कि ये कैसे यानी कि बोतल में समोया गया है। तो मैं और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर मैं दिखा सकूँ तो ये छोटी सी बोतल है, उसमें यानी कि बैग को समो दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी यानी कि कारागरी है। देखने वाले नाज़रीन भी हैरान होंगे कि ये कैसे समोया गया बोतल में। तो बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको आज दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये चरखा पड़ा हुआ है, यानी कि पंजाबी कल्चर को ताज़ा किया गया है। ये पंजाबी कल्चर जो हमारे बड़े हैं ये इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। नौजवान नस्ल तो वाकिफ़ नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो इस चरखे से वाकिफ़ होंगे। इससे यानी कि वो कुछ लोग जो बान वगैरह हमारी माएँ और बहनें बनाती थी, ये चरखा समोया गया। मगर बोतल के अगर आप मुंह देख सकते हैं, बोतल के मुंह को देख लें और चरखे को देख लें तो ये बहुत बड़ी कारागरी है। हमारे पास कुछ और भी नमूने पड़े हुए हैं। ये आप बोतल देख सकते हैं, इस बोतल में चारपाई को समो दिया गया है। तो बोतल का अगर मुंह देखेंगे तो देखने वाले हैरान होंगे कि ये कैसे समोया गया है। मैं भी हैरान हूँ कि ये कैसे बन गया है। ये बहुत ही कारागरी की बात है। हमारे पास कुछ और भी सैंपल हैं, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये यानी कि ये देख सकते हैं आप, इसमें इसको गढ़ बोलते हैं पंजाबी में। तो हकीम साहब ने इसको भी एक बोतल में समो दिया है। तो वाकई हैरानगी वाली बात है, देखने वाले देख रहे होंगे तो देखने वाली बात है। दूर दूर से लोग, इतनी अच्छी चीज़ें और इतनी हैरानकुन चीज़ें आपको म्यूज़ियम में नहीं नज़र आएंगी। मगर ये एक गांव है, कसूर का नवाई गांव है बामनी वाला। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हकीम असगर अली। उनकी कारागरी है, अल्लाह ताला ने उनको ये एक हुनर दिया है और ताकत दी है। ये हर किसी में ऐसी बात नहीं होती कि वो ऐसे काम कर सके। तो ये माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म की यानी कि कारागरी की गई है। हमारे पास मौजूद है हकीम असगर अली साहब, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, सबसे पहले तो देखने वाले नाज़रीन बहुत ज़्यादा यानी कि हैरान होंगे कि ये कैसे चीज़ें हैं। चरखा है, चारपाई है, बाइक है, ट्रैक्टर है, ये आपने छोटी छोटी कांच की बोतलों में समो दिए हैं। तो आप ये बताएं कि यह बोतलों में कैसे समो रहे हैं? ये कोई जादू है आपके पास? नहीं, जादू नहीं है मेरे पास, और ये खुदा दादे सलाहियत है, अल्लाह की तरफ से अता हुई है। और बोतल का हुजम बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल। अगर उसका बोतल का अगर देख रहे हैं, बोतल का मुंह है, छोटा सा मुंह है बोतल का, मगर उसमें एक आपने बड़ी सारी बाइक समो दी है। ये तो खुदा दादे सलाहियत है ना। जैसे नूरजहान को आवाज़ अच्छी मिली, और मोहम्मद रफ़ी इंडिया का जो गुलकार था, वो तो गुलकार थे। हर किसी को एक सलाहियत के साथ पैदा किया जाता है। मैंने तो एक चीज़ बनानी शुरू की। जैसे हकीम साहब, आपने ये कैसे आपको शौक़ आया? आपने कहाँ से इसकी कोई ट्रेनिंग ली? नहीं, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं। तो आपने कब से ये काम शुरू किया? 2009 से शुरू किया। 2009 में आपने पहली दफ़ा यानी कि ये काम शुरू किया। तो आपको कैसे ख्याल आया कि मैं छोटी छोटी बोतलों में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें समाऊँ? ख्याल तो नहीं आया, एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ मेरे पास आया। उसने कहा ये खाली कांच की बोतल है, इसमें कुछ बना दो। मैंने कहा बेटा इसे ले जाओ, मैं नहीं बना सकता। वो कहते आप बना लेंगे। काफ़ी दिन बाद, 1 या 2 मंथ के बाद, मैंने उसमें एक चारपाई बनानी शुरू की। फिर चारपाई बनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब का कल्चर बनाने के लिए मैं शुरू हो गया। जैसे जैसे देखता गया, राहें खुलती गई दिमाग की और चीज़ें बनती गई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो भी इल्म अता हुआ वो मिलता ही गया। अच्छा, इसको यानी कि आप बोतल में समोने के लिए ये छोटे छोटे औजार पड़े हुए हैं, ये आप इनको औजार बनाने का कैसे ख्याल आया कि मैं ये औजार बनाऊँ, इन औजारों की वजह से यानी कि बोतलों में चीज़ें समूँ? जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वही चीज़ मैं हासिल करता था, चाहे वो लोहे की हो, लकड़ी की हो। ये हैंडमेड वर्क है, इसमें कोई भी मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं होती। बनाते हुए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मेरा ब्लड नहीं निकला, कभी कट लग गया, कभी। बहुत मशक्क़त का काम, बहुत मशक्क़त का। इतनी जल्दी ये चीज़ तैयार नहीं हो जा सकती।
ये जो बाइक है इसे मैंने बनाने के लिए मुझे 43 डेज़ लगे थे इसे असेंबल करने में। देखने वाले तो कहते हैं शायद एक दिन में इसे असेंबल कर लिया। तो आपको यानी कि अभी तक किसी ने प्रमोट नहीं किया उतली सतह पे। आपकी क्या ख्वाहिश है, अगर गवर्नमेंट 44 टीवी की स्क्रीन पे आपको देख रही है, अगर गवर्नमेंट नोटिस लेती है और आपको बुलाते हैं कि जी हकीम साहब इधर आएँ, मुल्की सतह पे आप काम करें, हम इसको इंपोर्ट करते हैं, बाहर के मुल्कों में बेचते हैं, तो आप इस ऑफ़र को कबूल करेंगे? जी मैं तो चाहता यही हूँ। देखिए वो जो वर्ल्ड बुक जो बनी हुई है उसमें लोगों का नाम लिखा हुआ है। क्या हमारे मुल्क का नाम अगर उसमें लिखा जाए, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, तो हमारे पूरे मुल्क का, मेरा नहीं पूरे मुल्क का नाम रोशन होगा। ये दिली चाहत है, ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है आर्ट। ये तो मैं भी तारीफ़ करूँगा, ये बहुत मेहनत का काम है और अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी ताकत दी है। आपने छोटी छोटी बोतलों में बहुत सी चीज़ें समो कर रख दी हैं, तो देखने वाले भी हैरान हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि उन्होंने कहा कि ये जादू से हकीम साहब ये सब काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा हकीम का मौक़िफ़ लेते हैं और हकीम साहब से जानते हैं, हकीम असगर साहब से जानते हैं ये कैसे समो रहे हैं आप। नहीं जादू वगैरह नहीं होता, इसमें मेहनत है, मेहनत का काम है, हाथ का काम है। हैंडमेड वर्क है। और जब अब मैं कुरान पाक लिख रहा हूँ काने के छिलके के साथ, हाँ वो भी मैंने देखा, वो भी माशाल्लाह बहुत मेहनत का काम है। लफ्ज़ बा लफ्ज़ लिखना इंतहाई मशक्क़त का काम है। और जब मैं वो लिखने लगा था, ये जो कटर होता है ना जिससे काने को काटता था, वो इधर से लगा, उधर से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि आंखों से खुद ही आंसू जारी हो गए। अच्छा, दूसरे नंबर से मेरा ये आपसे सवाल होगा कि जो आप बोतलों में चीज़ें समो रहे हैं, ये आप फ़रोख्त भी कर रहे हैं या अपने पास ही सैंपल के तौर पे रख रहे हैं? अभी तो सैंपल ही बन रहे हैं। मेरी दिली चाहत है कि मैंने जब ये ट्रैक्टर बनाया था ना, उस पे अपने दिल पे और अपनी वो जो बुक रखी है उस पे मैंने वो जो कराची में बैरियर टाउन बना रहा है मलिक रियाज अहमद साहब, आपके चैनल के तवसल से अगर उन तक कोई बात पहुँचा दे कि ये पंजाब का कल्चर है, वो भी इधर पंजाब से ही है, मुझसे परचेज़ करें तो मुझे बहुत दिली खुशी होगी, जिससे मेरा भी कारोबार थोड़ा सा चले। छोटे छोटे यानी आप मलिक रियाज के फ़ाइन हैं, उनको ये चीज़ें फ़रोख्त करना चाह रहे हैं? वो उनकी बात जो है ना, तजारत करो, अल्लाह के साथ करो, तजारत ऐसे है। अल्लाह के साथ तजारत करो। और मैं अल्लाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आले रसूल से मोहब्बत करते हुए मलिक रियाज साहब से पुरज़ोर अपील करता हूँ। और तमाम देखने वाले जो है मेरे दोस्त, मेरे अहबाब जो ये शो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो करें। मेरे पास तो टच मोबाइल भी लेने के लिए हैसियत नहीं है। इतनी तेज़ दुनिया है, हर किसी के पास टच मोबाइल है, तो आपके पास अभी तक टच मोबाइल भी नहीं है? ख़रीदने के लिए पैसे लगते हैं, वो नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे नहीं। अगर कोई पाकिस्तान में कोई गरीब, आप जैसा गरीब, हम जैसा गरीब, ये आपका सैंपल ख़रीदना चाहे, मिसाल के तौर पे आपने कल्चर बना कर दिया हुआ पंजाब का, मुख्तलिफ़ चीज़ें बोतलों में समोई आई, अगर कोई गरीब आदमी आपसे ख़रीदना चाहे तो उसके लिए इसकी क्या परचेज़ होगी? वो देख के ही खुश हो जाता है, इतना ही बड़ा है। लेने की हिम्मत ही नहीं होती। वो जब मुझे बताता ना इतनी मेहनत वाला काम है, तो वो देख के कहता है नहीं मैंने ख़रीदना नहीं, आपने इस पर मेहनत ज़्यादा की है, मार्जिन कम है। मैं यानी कि आपको ये कीमत इसकी नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, आपने मेहनत इतनी ज़्यादा की। वो खुद ही मुझे कह देता है कि नहीं आपने बनाया, मैं देख के इतनी खुशी हुई, बस यही बात काफ़ी है मेरे लिए। और मैं फिर पुरज़ोर अपील करता हूँ, एक जूती बनाने वाला इमरान खान से जूती ख़रीदता है, लोग उसके कारोबार के पीछे भागते हैं, ये इमरान जूती, इमरान जूती। और यार मलिक रियाज कहाँ रह गए हो? जी, हकीम असगर अली थे जिनसे हमने बात की। ये माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत का काम है, तो उनका कहना है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे आला सतह पे बुला लिया जाए और मेरे काम को पूरी दुनिया में दिखाया जाए, और पूरी दुनिया में। और जो देखने वाली हैरान कुन बात है, हकीम असगर अली मलिक रियाज के दीवाने हैं, तो वो मलिक रियाज से ये अपील भी कर रहे हैं कि अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता करें। तो 44 टीवी की स्क्रीन के नीचे हकीम असगर अली का नंबर भी ऐड कर दिया जाएगा। जो भी दोस्त इनसे रब्ता करना चाहते हैं, अल्लाह हकाम इनसे रब्ता करना चाहते हैं, तो हमारी भी ये पुरज़ोर अपील होगी कि हकीम असगर अली साहब से रब्ता किया जाए और इनको प्रमोट किया जाए। ये हीरा हैं एक।
इधर गांव में बैठे हुए हैं, छोटा सा देहात है, मगर खुदा की कसम ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही फ़ख्रिया बात है और पाकिस्तान के लिए हीरा हैं। इनकी कदर करनी चाहिए, अल्लाह हकाम को इनकी कदर करनी चाहिए। और ये जो चीज़ें बना रहे हैं ये बहुत ही मेहनत का काम है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहें 44 टीवी। तो मैं इस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हकीम असगर साहब का जो ये सैंपल हैं ये कसूर म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं, वहाँ पे हकीम असगर अली का नाम भी लिखा हुआ है। इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को काफ़ी दफ़ा गिफ्ट भी किए हैं कि मुझे प्रमोट किया जाए और मुझे आला सतह पे दिखाया जाए। मेरे पास ये हुनर है, अल्लाह ताला ने मुझे ये कुदरती ताकत दी है, तो इसको सभी लोगों को देखना चाहिए। तो मैं भी ये अपील करना चाहूँगा, ज़िली इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस यानी कि हीरे की कदर की जाए, इसकी मेहनत को रायगा ना जाने दिया जाए। इन्होंने बहुत मेहनत की है, अपनी ज़िंदगी का एक इन्होंने हिस्सा वक़्फ़ कर दिया है सिर्फ़ अपने मुल्क का नाम कमाने, अपनी ज़ात का नाम नहीं ये कमाना चाहते, मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क का नाम रोशन हो, तो अपने नाम की इनको कोई कदर नहीं है। और गुर्बत इतनी कि अभी तक इनके पास टच मोबाइल तक भी नहीं। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।